औरकजई हमले में मुलव्वस 30 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खारिज जहानुम वासिल। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जमाल माया में कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दों के मरकजी सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचाया गया। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को सख्त नुकसान पहुंचाया। 2 रोज कबल लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत ने दौरान ऑपरेशन जामे शहादत नोश किया था। ISPR का बताना है कि इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज पेशावर में हम कॉन्फ्रेंस करेंगे। कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2:30 पर पेशावर कोर हेडक्वार्टर में होगी। तर्जुमान के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त पेशावर से नशर की जाएगी। इस मौके पर मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी से निपटने के हालिया इक़दामात से मुतालिक अहम उमूर पर गुफ्तगू मुतवक्के है। मजहबी जमात का एहतजाज, इस्लामाबाद पिंडी के दाखिली रास्ते ब्लॉक, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करने का हुक्म। वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। आमदोरफ्त मुतासिर, मोबाइल डाटा सर्विस मुतासिर, शहरियों को इंटरनेट इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी के कई निजी तालीमी इदारे बंद, तलबा को छुट्टी दी गई। वजारत दाखिला की जानिब से मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रखने के लिए PTA को खत। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतजामात में मजीद सख्ती का फैसला। पंजाब भर में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज, 4 या 4 से ज्यादा अफराद की जमा होने पर पाबंदी आयद। अवामी मकामात, गलियों, मोहल्लों, खुले मैदानों में इज्तिमा पर पाबंदी। नमाज, शादी, जनाजे, दफातर अदालतें दफा 144 से मुस्तस्ना। पंजाब में असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद। अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसराइली हुकूमत ने गजा जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। तमाम यरगमालियों की रिहाई पर इत्तेफाक। 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। गजा अम मंसूबे पर इसराइली काबीना का अहम इजलास, अमरीकी नुमाइंदे भी शरीक। इसराइली फौज का जुज़वी इनक़लाब, 72 घंटों में यरगमालियों की रिहाई मुतवक्के। गजा की 53% हुदूद पर इसराइल का कंट्रोल बरकरार रहेगा। मुआहदे में जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने किरदार अदा किया। सदर ट्रंप इतवार को मशरिक़ वुस्ता रवाना होंगे। इसराइल में मौजूदगी का इंदिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, यरगमालियों की रिहाई पीर या मंगल को मुतवक्के गालिबन वहाँ मौजूद होगा। गजा मंसूबा सबकी हिमायत से तय पाया, किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। ट्रंप ने नोबेल इनाम पर तबसरा करते हुए कहा, गजा जंग बंदी सबसे बड़ा मुआहदा है। अमरीकी सदर का इसराइल ताल्लुकात से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज। कहा, दोबारा इख्तियार संभालने के बाद 8 आलमी मुआहदे कराए। इसराइल के दाएं बाजू के इंतहा पसंद वजीर अतमार बिन गुवेर का नेतन्याहू को सख्त इंतबाह। अगर हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म ना किया गया तो हुकूमत गिराने के लिए वोट देंगे। अतमार बिन गुवेर ने अपने बयान में कहा कि वो गजा अम मुआहदे की मुखालफत करते हैं। ऐसे किसी मुआहदे की हिमायत नहीं की जा सकती जिसके तहत फलस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में लाई जाए। नेतन्याहू की हुकूमत ने हमास के वजूद को बरकरार रखने दिया तो इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। सियासी माहिरीन के मुताबिक बिन गुवेर की यह धमकी नेतन्याहू हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी दबाव है, जो पहले ही अंदरूनी मुखालफत और आलमी तनकीद का सामना कर रही है। फैसले का वक्त आ चुका है। अब दहशतगर्दी से मुतालिक ठोस फैसले करने हैं। अगर दहशतगर्दी का सर ना कुचला तो सबकी मेहनत रायगा चली जाएगी। मजीद इंतजार नहीं कर सकते। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों का 2 टूक पैगाम। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, दोस्त नुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मुल्क में फितना फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकार बराबर के मुजरिम हैं। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पूरी कौम का एक ही मौक़िफ़ है, गजा में जंग बंदी होनी चाहिए। ट्रंप ने यकीन दहानी कराई, मगरबी किनारा इसराइल में जम नहीं होगा। सियासत होती रहेगी। दहशतगर्दी के एक इशू पर सबको मुत्तहिद होना होगा। ये वक्त मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होने का है। अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन हमारे चंद लोग इनकी मजम्मत करने से कतराते हैं। अफगानिस्तान ने हमसे 10 अरब रुपए का मुतालबा किया है। पैसे दें, दहशतगर्दी को मगरबी सूबों में मुंतकिल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बड़ा इंकशाफ। कहा, जिस मिट्टी से उनको फायदा मिल रहा है, इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। यह बर्दाश्त नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। दहशतगर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं।
अमेरिका का गजा जंगबंदी की निगरानी के लिए 200 एहलकार तैनात करने का फैसला। जंगबंदी निगरानी फोर्स में मिस्र, कतर, तुर्की और यूएई के एहलकार शामिल होंगे। अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि अमेरिकी एहलकार गजा नहीं जाएंगे। तैनाती का मुकाम जल्द तय होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड इसराइल में सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम करेगी। ये सेंटर इंसानी इमदाद और सिक्योरिटी मुआवनत में कलीदी किरदार अदा करेगा। बैनुल अक़वामी फोर्स एडमिरल ब्रैड कूपर की क़यादत में तश्कील दी जाएगी। इसराइली फौज ने गजा से बतदरीज इनखला का अमल शुरू कर दिया। फौजी कैंप खाली, एहलकारों को सामान बांधते देखा गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इनखला की वीडियो जारी, फौजियों को कैंप छोड़ते हुए दिखाया गया। ट्रंप के मुआहदे के ऐलान के चंद घंटों बाद इनखला का आगाज। इब्तिदाई मरहले में लॉजिस्टिक यूनिट्स गजा शहर के मज़ाफ़ात से वापस। फौजी हुकाम के मुताबिक अगले मरहले में कॉम्बैट यूनिट्स को भी निकाला जाएगा। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में ऑपरेशन के दौरान 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 4 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस मास्टरमाइंड भी शामिल। दहशतगर्द खालिद ने 2023 में सीटीडी और पुलिस एहलकारों पर मुतादिद हमले किए थे। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 कलाशनिकोव, 6 मैगजीन, 2 दस्ती बम बरामद। दहशतगर्दों के चंद साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पंजाब हुकूमत का खुसूसी बच्चों के लिए बड़ा इकदाम। 48 नई बसों की मंजूरी। खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से अहम इजलास। कहा, ऑटिज्म स्कूल में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त तालीम थेरेपी फराहम की जाएगी। इजलास में दुनिया भर से ऑटिज्म माहिरीन की खिदमात हासिल करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले, नया रिकॉर्ड कायम हो गया। ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर का 3 साला स्ट्रेटेजिक प्लान और 13 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की भी मंजूरी दी गई। कराची में ई टिकटिंग का सिलसिला 27 अक्टूबर से शुरू होगा। सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत ई टिकटिंग सिस्टम फाल किया जाएगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि चालान का पुराना मुआहदा 30 सितंबर को खत्म हो चुका है। चंद हफ्तों के लिए चालान आर्जी तौर पर रोका गया था। फिलहाल जारी ई चालान सिर्फ डमी प्रोसेस है, शहरियों को नहीं भेजे जा रहे। 27 अक्टूबर को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह चालान निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। ई चालान पर शिकायत के अजाले के लिए खुसूसी कमेटी कायम। SP, DSP और CPLC के नुमाइंदे शामिल होंगे। CSS 2024 के लिए असामियों की तफसीलात जारी। मजमूई तौर पर 364 नशिस्तें मुख्तस, 247 नई, 117 पुरानी खाली असामियाँ शामिल। FPSSC के एलामी के मुताबिक ओपन मैरिट 214 खवातीन के लिए, 32 अक़लियतों के लिए 118 असामियाँ मुख्तस। पंजाब के उम्मीदवारों के लिए 179, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 38 नशिस्तें, बलोचिस्तान 31, सिंध देही 32, सिंध शहरी 29 नशिस्तें मुख्तस। ख्वाजा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लिए अलहदा कोटा मुकर्रर। कराची में डेयरी फार्मर्स का दूध की कीमत 300 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने का ऐलान। ऑल कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है कि नई कीमत का नोटिफिकेशन ना जारी करना नाइंसाफी है। सैलाब की वजह से चारे की कीमत में जबरदस्त इजाफा, दूध महंगा होना नागुज़ीर है। दीगर शहरों में दूध की कीमत 240 से 270 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। कराची में दूध 220 रुपए फी लीटर पर रिटेल पर फरोख्त हो रहा है। डेयरी फार्मर्स ने मुतालबा किया कि फौरी कीमतों में इजाफा तस्लीम किया जाए। फिलिपाइन के जजीरा मिंडानाओ के करीब 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी वार्निंग जारी। ज़लज़ला सुबह 9:43 पर आया। बहरुल काहिल में 1 मीटर ऊंची लहरों की पेश गोई। हुकाम की साहिली इलाकों के मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। फिलिपाइनी ज़लज़ला पेमादारों ने वार्निंग जारी कर दी। अगले 2 घंटे अहम करार। ज़लज़ले में अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए इमदादी इदारे अलर्ट। लाहौर में फिजाई आलूदगी की सतह तशवीशनाक हद तक पहुंच गई। शहर में स्मॉग की औसत शरह 183 रिकॉर्ड। सांस की बीमारियों का खतरा। शहरियों को मास्क पहनने, गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज दर्जा हरारत 19 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के इम्कान। हवा की रफ्तार कम, नमी की शरह 77% है। मौसम मरतूब रहने का इम्कान।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम के मुमकिन खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। कज़ाफी स्टेडियम में टीम का अहम ट्रेनिंग सेशन। पहले टेस्ट में 2 फास्ट बॉलर्स 2 स्पिनर्स के साथ जाने का इम्कान। हेड कोच अजहर महमूद स्पिनर आसिफ अफरीदी के डेब्यू के हक में मुमकिन प्लेइंग 11 में बाबर आजम, इमामुल हक, शान मसूद के नाम ज़ेर गौर। शाहीन आफरीदी, नुमान अली, खुर्रम शहजाद के शामिल होने के इम्कानात रोशन। और आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के 10वें मैच में जनूबी अफ्रीका विमेंस ने भारत विमेंस को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 252 रन का हदफ अफ्रीकी टीम ने 49 ओवर्स में 7 विकेटों पर पूरा किया। नादिन टी क्लार्क 84 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। लावरा वुलार्ड ने 70, क्लोई ट्राइवन ने 49 रन बनाए। भारतीय विमेन क्रिकेटर स्मृति मंदाना ने वनडे क्रिकेट में 28 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर नई तारीख रकम कर दी। मंदाना ने वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये कारनामा आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के दौरान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में अंजाम दिया।